हेलो स्टूडेंट्स, गैस स्टेट जो चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हमने मैक्सिमल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर स्पीड हमने पढ़ लिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंट टाइप ऑफ मोलिकुलर वेलोसिटीज। इसके क्या है डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है। इसमें जो फर्स्ट है वो है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या है? जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स जिस वेलोसिटी को पजेज करते हैं एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसको हम क्या बोलेंगे? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। उसकी वैल्यू है, उसको हम अल्फा से भी डिनोट कर सकते हैं, सी से भी डिनोट कर सकते हैं, √2 RT/m। अब ये वैल्यू कैसे आई, इसका हम क्या है डेरिवेशन हम देखेंगे किस सिलेबस में है। ठीक है, लेट्स डिफ्रेंशिएट। जो हमने देखो इसमें हम क्या जूम करते हैं, जैसे हमने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में से कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने इसमें कंसिडर किए हैं, सर dN/n। ठीक है, इसको किसके रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं? सी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे हम dN/n की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे कि जो हमें मैक्सिमल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर स्पीड से जो हमें जो वैल्यू मिली थी वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? 4πm/2πRT की पावर 3/2 E-mc²/2RT डॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमने 0 का इक्वल पुट की है। ठीक है, ये हमारा ये जो क्या है 4π/m/2πRT ये की पावर 3/2, ये हमारा क्या है? कांस्टेंट है। ये हम 0 के इक्वल नहीं रख सकते। ठीक है, और जो बाकी की जो टर्म है वो हमारी वेरिएबल है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सी इज इक्वल टू क्या है? 0 आ जाएगी। ठीक है, तो हम इस टर्म को यूज़ करेंगे क्योंकि ये तो टर्म हमारी 0 है नहीं। ठीक है, तो हम इसको क्या है डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहले u इंटू वी का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डिफ्रेंशिएशन का। तो इसमें क्या है, हमने पहले हम सेकंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं और फर्स्ट को एज इट इज़ रख रहे हैं। फिर हम क्या है फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और सेकंड को हम एज इट इज़ रखेंगे। तो हमने सेकंड टर्म का सी स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएशन है वो 2c आ जाएगा। ये हमारी एज इट इज़ रहेगी E-mc²/2RT। प्लस में हम अब क्या करेंगे? सी स्क्वायर को एज इट इज़ रखेंगे। ठीक है, E-mc²/2RT का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? पहले तो इसका एज इट इज़ आ जाएगा E-mc²/2RT। उसके बाद हम इसका जो ई की जो पावर में है उसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे d/dc इंटू इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे -mc²/2RT इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2c एज इट इज़ आएगी E-mc²/2RT प्लस सी स्क्वायर। अब हम यहाँ से क्या है, ये एज इट इज़ रहेगी। हम डिफ्रेंशिएशन इसका करेंगे तो m/2RT तो क्या है हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, और सी स्क्वायर का क्या है डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा? 2c आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब क्या है 2c, ये एज इट इज़ हमारी टर्म। ठीक है, अब इसमें क्या है बेसिकली हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2mc³ सी स्क्वायर और सी स्क्वायर इंटू सी, ये क्या आ जाएगा? c³/2RT इंटू E-mc²/2RT इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम यहाँ पे ये एज इट इज़ हमने यहाँ पे टर्म रखी 2c इंटू E-mc²/2RT। ये हमने क्या लिया है यहाँ पे? कॉमन ले लिया। कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा। ये एज इट इज़ कॉमन है 1 माइनस, अब इसमें क्या है 2 और c क्या है कॉमन, तो यहाँ पे 2 हट जाएगा और सी स्क्वायर बच जाएगा। c³ का सी स्क्वायर, क्योंकि एक c हमारा क्या है बाहर हमने कॉमन ले रखा है और ये हमारी टर्म क्या है पूरी कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस यहाँ से mc² बचेगा /2RT इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी क्या है डिफ्रेंशिएशन के बाद ये हमारी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये हमारी टर्म्स यहाँ पे बच गई। अब क्या है 3 कंडीशन यहाँ पे पॉसिबल है कि अगर ये टर्म 0 है, ये पूरी टर्म हमारी 0 के इक्वल है, तो क्या है c 0 हो सकता है। सेकंड कंडीशन क्या है? E-mc²/2RT 0 हो सकता है। ठीक है, थर्ड हमारी कंडीशन क्या है? -mc²/2RT इज इक्वल टू 0, ये हो सकता है हमारा। ठीक है, तो हम क्या है जैसे हम कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे लेके चल रहे हैं, तो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या है? सी की वैल्यू 0 पर, जिसने मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमने ग्राफ में देखा था, मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहेंगे जो मिनिमम वेलोसिटी पजेज करेंगे और मैक्सिमम वेलोसिटी को भी पजेज करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो सी की वैल्यू मतलब सी क्या स्पीड है, स्पीड की वैल्यू ना तो 0 पजेज कर सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और ना ही इन्फिनिटी पजेज कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये दोनों टर्म तो हमारी हो नहीं सकती, तो ये कंडीशन हम यहाँ पे लेके नहीं चल सकते, क्योंकि हम यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो लेकिन ये हमारी टर्म हम यहाँ पे क्या है लेके चल सकते हैं, -mc²/2RT इज इक्वल टू 1 -mc²/2RT इज इक्वल टू 0 के इक्वल मानना है इसने। ठीक है, तो यहाँ पे हम c की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी यहाँ पे 2RT/m √2RT/m। यहाँ पे 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा mc²/2RT। c को हम उधर लेके जाएंगे, ठीक है, और तो फिर क्या बचेगा 2RT/m √2RT/m। तो ये हमारे क्या है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू जो हमने शुरुआत में देखी थी, यही वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का डेरिवेशन था। नेक्स्ट हमारी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को v से डिनोट किया है, इसकी वैल्यू होती है 8RT/πm √8RT/πm। ठीक है, v और c को हम कैसे निकालेंगे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है कि जो मतलब जैसे हमने यहाँ पे ले लिया, जैसे c तो क्या है, c क्या है वेलोसिटी या स्पीड इंटू dn मतलब कुछ फ्रैक्शन ऑफ ए मॉलिक्यूल हमने लिए, और जो वेलोसिटी पोजेस करते हैं c। ठीक है, जो वेलोसिटी क्या है उनकी वेलोसिटी को हम क्या है c है तो उसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और 0 टू इन्फिनिटी तक क्या है इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहेंगे। ठीक है, और 1/n ये क्या है, n क्या है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इसको हम अंदर लेके जाएंगे c × dnc/n, मतलब ये क्या है जो हमारी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, c क्या है वेलोसिटी, dnc क्या है वही टोटल नंबर ऑफ सॉरी कुछ फ्रैक्शन ऑफ क्या है मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ पे लिए हैं जो c वेलोसिटी पोजेस करते हैं, और n क्या हमारी क्या है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। मतलब एवरेज हम कैसे निकालते हैं, एवरेज क्या है जैसे n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, और n1 + n2 + n3 + n4 अप टू सोन अपॉन n, ऐसे हम क्या निकालेंगे जैसे एवरेज हमें निकालना हो तो। ठीक है, भाई टोटल नंबर ऑफ कितने मॉलिक्यूल हैं और प्लस में क्या है हम उनका इंडिविजुअल क्या है प्लस करके देखेंगे और अपॉन टोटल कर देंगे। तो यही हमारी क्या है एवरेज वेलोसिटी है। तो एवरेज वेलोसिटी में क्या है 0 टू इन्फिनिटी हम लेके इसका क्या है इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या है हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे लेके चलेंगे। तो v इज इक्वल टू क्या है 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, c अभी क्या है dnc की वैल्यू हम dnc/n की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, dnc/n की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। तो वो क्या है हमें मैक्सिमल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए मॉलिक्यूलर स्पीड से हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो c एज इट इज़ है। ठीक है, और इंटू 4π इंटू m/2πRT जो भी है हमारी 3/2 ये क्या है हमने वैल्यू यहाँ पे रख दी। ठीक है, अब इन्होंने क्या क्या किया है जो c और c² को क्या है आपस में मल्टीप्लाई किया है, तो ये क्या बन जाएगा c³ बन जाएगा, और ये हमारी 4π m/2πRT और एज इट इज़ रहेगी, क्योंकि ये हमारी कांस्टेंट टर्म है तो इसका हम क्या है इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, जो हमारी वेरिएबल जो टर्म है उसका हम क्या है डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अंदर हमने क्या रख लिया c³ e - mc²/2RT इंटू dc। ठीक है, ये क्या है m/2RT क्या है कॉन्स्टेंट है इसमें जो हमने ऑलरेडी बाहर दिया हुआ है। ठीक है, ये हमने क्या क्या e - mc²/2RT .c³ dc सच एन इंटीग्रल ऑन सोल्विंग गिव्स। हम इसका इंटीग्रेशन अगर हम सोल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी e - mc²/2RT इंटू c³ .dc। इसका अगर हम इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे, ठीक है, तो उसकी ये वैल्यू मिलेगी हमें 2RT/m इसका स्क्वायर इंटू 1/2, ये हमें वैल्यू मिलेगी। तो हम ये तो एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो हम कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ये हमारी कांस्टेंट टर्म है। इसका जो वेरिएबल टर्म है इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 टू इन्फिनिटी यहाँ पे लेके हम। तो फिर क्या है इसकी हमने ये क्या है हमारे पास ये वैल्यू है, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे 2RT/m स्क्वायर इंटू 1/2। ठीक है, अब हम क्या है इन दोनों को क्या है आपस में बेसिकली मल्टीप्लाई करेंगे। 4π को इसके साथ करेंगे। ठीक है, 4π को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4π। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 1/,
1/पाई 3/2, ठीक है। ये जो 4 पाई 1/पाई 3/2 इंटू m/2 RT, ये हमने क्या है बेसिकली इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दिया 1/पाई 3/2, क्योंकि ये इसकी टर्म भी इसकी पावर क्या है 3/2 है, तो हमने इसको अलग कर दिया और इसको m/2 RT को हमने अलग कर दिया, इसकी पावर 3/2 है इंटू 1/2 और 2 RT/m इसका क्या है स्क्वायर है। तो ये यहाँ से 4 से 2 कट जाएगा तो 2 पाई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2/पाई 1/2, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली पाई 1/2 बचेगा और यहाँ पे क्या है ये क्या है, इन दोनों को अगर हम सोल्व करेंगे सिंप्लीफाई करके तो यहाँ पे बच जाएगा 2RT/m की पावर 1/2। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा, इन दोनों को सोल्व किया और इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा और इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमें ये टर्म मिलेगी, ठीक है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8RT/पाई m, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 है, ठीक है। इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो हमें क्या रूट में करने के लिए तो यहाँ पे 4 आएगा अंदर, तो 4 इंटू 2 8RT/पाई m, ये क्या है ऑलरेडी रूट में है क्योंकि पाई की जो पावर है 1/2 है, तो यहाँ पे एज इट इज़ पाई आ जाएगा, ठीक है। तो पाई m 1/2, क्योंकि जैसे हम 8 को यहाँ से बाहर लेके आएंगे तो यहाँ पे 8 को बाहर लेके आएंगे तो यहाँ पे 2 ही बचेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे 4 किया था, क्योंकि 4 का अंडर रूट क्या होता है 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें v की जो वैल्यू क्या मिल जाएगी 8RT/पाई m, इसका क्या है अंडर रूट। तो ये हमारी क्या है एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू है, जो हमने शुरुआत में लिखी थी वहीं क्या है सोल्व करने के बाद हमें मिल गई है, ठीक है। नेक्स्ट है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसको u से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 3RT/m अंडर रूट 3RT/m, ठीक है। u स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या है इसका इसकी क्या है टर्म है u स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n 0 टू इन्फिनिटी, इसका क्या हम इंटीग्रेशन करेंगे c स्क्वायर डॉट dn, रूट करेंगे, मीन निकालेंगे और स्क्वायर, ये सारी चीज़ें क्या आएंगी इसके अंदर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तीनों है, रूट भी है मीन भी है और स्क्वायर भी है, ठीक है। तो हम इसका इंटीग्रेशन की फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। dn की हमारे पास वैल्यू वो हमें क्या है मैक्सिमल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर स्पीड से हमें ये क्या है dn की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या है n इंटू 4 पाई, ठीक है, और m/2 पाई RT वही है c स्क्वायर डॉट c स्क्वायर dc, क्योंकि क्या है dn/dc है, वो dc हमने क्या है इस इधर लाके हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। पुट द वैल्यू ऑफ dn इन इक्वेशन 1, जो dn की जो वैल्यू है, dn की वैल्यू यहाँ से कहाँ से मिली हमें मैक्सिमल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर स्पीड से हमें मिली, तो dn की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n, ये क्या है c स्क्वायर के बाद dn की जगह हम ये वैल्यू यहाँ पे पूरी पुट कर देंगे, ठीक है। ये n से हमारा क्या है ये n कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और 4 पाई m/2 पाई RT 3/2, ये क्या है बेसिकली हमारा कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर रख लेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन इसका हम नहीं करेंगे, ठीक है। e-mc स्क्वायर अपॉन 2RT, ठीक है। c की पावर 4 कैसे होगा c स्क्वायर इंटू c स्क्वायर, c की पावर 4 dc, ठीक है। ये हमारी क्या होगी फोर्थ इक्वेशन होगी। दिस इंटीग्रल इज सोल्व्ड एज फॉलोज, इस इंटीग्रल को अगर हम सोल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी mc स्क्वायर अपॉन 2RT 2RT इज इक्वल टू a स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं c स्क्वायर इज इक्वल टू 2RT/m डॉट a स्क्वायर, मतलब अगर हम यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू तो हमें ये मिल जाएगी, ठीक है। अगर हमें c स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है, c स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ से निकाल, क्योंकि हमें तो c स्क्वायर की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारी क्या है 5 है, नंबर 5 इक्वेशन। अगर c4 की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है तो c4 की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी 2RT/m इसका स्क्वायर, क्योंकि c स्क्वायर से c4 की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ पे क्या है, इससे हमारी ये वैल्यू ये 6th इक्वेशन है। फ्रॉम इक्वेशन 4 वी कैन ऑल्सो गेट c की वैल्यू भी हमें चाहिए,
ठीक है। तो सी की वैल्यू अगर हमें निकालनी है यहाँ से, सी की वैल्यू 2RT/m, इसकी पावर क्या है 2RT/m, इसकी पावर क्या है 1/2। ये हमें सी स्क्वायर से सी की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, इसका हम अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, ये क्या है सी की वैल्यू, सी की वैल्यू में मिल गई। अब डी सी की वैल्यू, डी सी इज इक्वल टू 2RT/m, ये तो हमारा क्या है, ये तो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका तो हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे नहीं, ए का अगर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डी ए आ जाएगा। ठीक है, तो हमें डी सी की वैल्यू मिल गई, सी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, C4 की वैल्यू मिल गई और डी सी की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ से। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 7। अब ये सारी वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ C4 इन इक्वेशन 6 एंड DC, मतलब C4 की वैल्यू कहाँ से हम 6 से पुट करेंगे और DC की वैल्यू हम 7 से पुट करेंगे। ये हमें कौन सी इक्वेशन के अंदर रखनी है, ये हमें इक्वेशन के अंदर रखनी है 4th इक्वेशन के अंदर, क्योंकि हमारे पास C4 की वैल्यू भी आ गई और DC की वैल्यू भी आ गई और C स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई। तो ये हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है ना, ये हमने एज इट इज़ यहाँ पे क्या है बेसिकली हमने पुट कर दी सारी वैल्यूज। ठीक है, तो ये तो हमारा एज इट इज़ रहेगा 2RT/m, 2RT/m इसका स्क्वेयर, ए की ये क्या है 2RT/m इसका 1/2। अब क्या है इंटीग्रेशन हम किसका करेंगे, 0 to इन्फिनिटी ए की 4 का, ए की 4 ये है E - A स्क्वेयर और डॉट DC, इसका हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी एज इट इज़, ये सारी टर्म क्या है हमारी, इसको हम सोल्व करेंगे। ये तो एज इट इज़ है, इसको हम सोल्व करेंगे, इन दोनों को आपस में सोल्व करेंगे तो 2RT/m इसकी 3/2 आ जाएगी। ठीक है, ए की पावर 4 E - A स्क्वेयर DA, ये यहाँ पे डी है, DC नहीं है, डी है, क्योंकि DC की वैल्यू तो हमने रख दी यहाँ पे। ठीक है, डी है, देखो हमने यहाँ से DC की वैल्यू ये पुट कर दी थी, ये है DC की वैल्यू, तो यहाँ पे DC की जगह क्या आ गया था, DA। ठीक है, अब ये क्या है 4 पाई अपॉन पाई 3/2, ये 4 पाई/पाई इसकी क्या है 3/2, अंदर क्या बच जाएगा m/2RT 3/2। ठीक है, इसको हम इसी की टर्म में अगर लेके आएंगे, इन दोनों को अगर हम सेम टर्म में रखना है तो क्या है, इसको भी हम क्या कर देंगे m/2RT, और इसकी पावर क्या आ जाएगी 5/2 थी तो -5/2 हो जाएगी। ये एज इट इज़ रहेगी ए की पावर 4 E - A स्क्वेयर डॉट DA, ये क्या हमारी 8th इक्वेशन है। ठीक है, हाँ 4 पाई/पाई 3/2, इन दोनों को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास m/2RT की पावर -1 आ जाएगी, और ये हमारे इंटीग्रेशन हमने अभी किया नहीं है तो ये एज इट इज़ रहेगी हमारी टर्म। ठीक है, फ्रॉम द टेबल ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल वी नो, इसका इंटीग्रेशन अगर हम टेबल से देखें तो इसका इंटीग्रेशन हमें मिलेगा 3/8 पाई 1/2। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 8 में हमें क्या है ये वैल्यू रखनी है, क्योंकि हमने इसका इंटीग्रेशन हमने यहाँ से ले लिया, तो हम ये क्या है वैल्यू यहाँ पे 8 में यहाँ पे रख देंगे एज इट इज। ठीक है, तो हमने ये वैल्यू यहाँ पे रख दी। ठीक है, तो यू स्क्वायर यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे सोल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा 3/2 अपॉन 2RT की पावर -1 3/2। अब ये क्या है -1 है इसकी पावर, तो हम इसको उल्टा कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे तो 2RT/m हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे और 3RT/m आ जाएगा। ठीक है, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3RT/m, तो यू की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है तो इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। तो यही हमारी क्या है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी।